जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग कोडरमा अभ्रक नगरी में हैं और जैसा कि आप लोगो देख पाते हैं कि जेबी केसेस का लोगो है। दैट मीन्स हम लोग भी सक्रिय सदस्य हैं कोडरमा के। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भैया जेबी केसेस क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइएगा। तो जेबी केसेस का फुल फॉर्म होता है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। हालांकि नाम बहुत चौड़ा है, लंबा है, बड़ा है, क्योंकि इसका काम भी बहुत बड़ा है। कभी भी आज तक यदि कोई भी बात किया जाए किसी भी पार्टी का, तो भाषा के बारे में किसी ने सवाल नहीं किया। और भाषा के बारे में हम थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। अभी जो रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसमें देखिएगा यूक्रेन का 2 बड़ा शहर है, लुहांस्क और डोनेट्स्क। वहाँ पे रूसी बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह कराया और पता चला कि रूस बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि वो 2 जो राज्य थे यूक्रेन का, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हालांकि नक्शा में अभी नहीं है, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। तो सोचिए, भाषा के कारण यदि स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है, और जिस प्रकार से यहाँ पे 60 और 40 की नीति आई है, अगर यदि वो नीति रहेगी तो कहीं ना कहीं 40% बाहरी आएंगे, उसके साथ उनके बच्चे आएंगे, उनके परिवार आएंगे। तो बताइए झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे? फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जनमत संग्रह होगा और पता चलेगा कि झारखंडी बोलने वालों की संख्या कम है और बाहरी भाषा बोलने की संख्या ज़्यादा है। पता चलेगा झारखंड भी कोई अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता के बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के कामगार, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान को कहीं ना कहीं छलने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए जेबी केसेस संगठन का विस्तार होना तय है और जेबी केसेस इसी के लिए बनी है। आप देखते होंगे इनके जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, हर जगह, अभी कल ही उनका प्रोग्राम था, शायद चरही में था, कुछ दिन पहले चतरा में था, कोडरमा में प्रोग्राम हुआ और हजारीबाग में हुआ, चंदन कियारी में हुआ। बहुत जगह उनका प्रोग्राम चल रहा है। महासंकल्प बदलाव महासंकल्प सभा चल रहा है, जिसके माध्यम से लोगों ने अपनी भीड़ को दिखा करके ये बताया है कि कहीं ना कहीं इस बार झारखंड में बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म होने वाला है। तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इसका हिस्सा आप भी बने और अपना नाम दर्ज कराएं। झारखंड को बदलने में, झारखंड के नव निर्माण के क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। यही आपसे मेरा आग्रह रहेगा। जेबी केसेस उद्योग नीति के बारे में बात करती है, खनन नीति के बारे में बात करती है, पुनर्वास नीति के बारे में बात करती है, विस्थापन नीति, स्थानीय नीति या नियोजन नीति के बारे में बात करती है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल, अभी नियोजन नीति के बारे में बात यदि करेंगे। आप देखिए पीजीटी में 3120 टीचर का बहाली आया है। यदि 40% आएंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना टीचर बाहर का आ जाएंगे। तो फिर झारखंड बना ही क्यों है? इसीलिए जेबी केसेस संगठन का एक विस्तार होना तय है और जबकि सब जगह हो भी रहा है, तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होकर के एक बार जयराम महतो के हाथों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूती प्रदान की जाए, और ताकि हमारा जो झारखंड है वो कम से कम उनका फ्यूचर जो है सो बेस्ट और बेहतर तरीक़ा से रहे। मेरे वीडियो सुनने वाले बहुत तरह के विभिन्न राजनीतिक दल भी सुनते हैं, चाहे वो आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, कोई सी भी राजनीतिक दल से सुनते होंगे। उनको लगता होगा कि हमें तो नेताजी ने पुल दिया है, नली दिया है, गली दिया है, हमें क्या समस्या है। आप जितना समझते हैं कि हमें पुल और नली और गली मिला है, उतना ही आपका बेटा का और अपना बेटी का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए 26 टीचर का बहाली आया था, हाल ही फिलहाल पेपर कटिंग वायरल हो रहा है। 26 टीचर का बहाली आया था, 23 टीचर बाहर ही है, 3 टीचर झारखंड के। तो झारखंड क्या मतलब झालमुड़ी बेचने के लिए लिया गया था? इसलिए इस बात को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले 2024 में बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब जगह यदि बदलाव महासंकल्प रैली चल रहा है तो हम चाहेंगे कि आप भी इसका हिस्सा बने। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बने, क्योंकि आपका बच्चा भी पढ़ता होगा, जहाँ आप इस उम्मीद से पढ़ाते होंगे कि बच्चा पढ़ेगा, छोटा मोटा नौकरी प्राप्त करेगा, अपना जीवन अपना बढ़िया से करेगा। लेकिन जब 60-40 की नीति आएगी तो कट ऑफ हाई जाएगा और कट ऑफ हाई जाने की वजह से आपका बच्चा 1 नंबर 2 नंबर की वजह से छट जाएगा। आपको बहुत दुख होगा। यदि वो दुख आप जो 10 साल 15 साल बाद झेलना चाहते हैं, आप यदि चाहिएगा तो उस दुख का भी समाप्त कर सकते हैं। इसका एक ही मूल मंत्र है, आप जेबी केसेस का समर्थन कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य को सिक्योर कीजिए। जेबी केसेस के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारा वीडियो वायरल होता है जयराम महतो के बारे में कि कभी बीएसएल के पावर प्लांट में इनका हंगामा होता है, तो कभी वेदांता में, कभी ईएसएल में होता है, कभी कोलवरी क्षेत्र में होता है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये बंदा हमेशा तत्पर रहता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसकी नीति और नीति दोनों साफ है। तो जो नीति और नीति साफ है, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में चारों तरफ पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप एक आवास बनाइए, आवास 1.5 लाख का है, 20,000 रुपया दीजिए, आप कमीशन के रूप में दीजिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो माने कुल मिला के कहा जाए तो चारों ओर झारखंड में कीचड़ ही कीचड़ है। उस कीचड़ में भी फूल खिलता है और उसी कीचड़ में जो फूल खिला है वो जयराम महतो है। आप अपना तय कीजिएगा, अपना
बच्चों का भविष्य तय कीजिए कि कीचड़ में फंस के रहना है कि जयराम महतो जैसा फूल बन करके खिलखिलाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बातों को भले लगेगा कि छोटा सा बच्चा बोल रहा है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और सच्चाई बोलने के साथ साथ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारी बातों को थोड़ा चंद बातों पर चिंतन मंथन विचार विमर्श किया जाए और एक बार जेबी केसेस को सपोर्ट किया जाए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।